हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आज फिर हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 9th का भारतीय वन मैथ, जिसमें कि प्रश्नावली 10 है। और इस प्रश्नावली 10 में जो है हम आपको 1, 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज के भी इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्या चीज़ 5 नंबर क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, जिसमें कि 5 का ए है, इसीलिए 5 का ए नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और आई होप कि आप इससे पहले वाला वीडियो जो है, इतना सारा वीडियो क्वेश्चन को कंप्लीट जो किए थे वो आप देखे होंगे, और देखे होंगे तो आपको पसंद आया होगा। उसी टाइप से हम आपको बताने वाले हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण, यानी सबसे पहली बात तो ये हम आपको बता दें कि हमें कह रहा है क्या चीज़, एक समचतुर्भुज। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज। कुछ इस तरीके से हम आपको लेके दिखा दे रहे हैं। ये हमारा एक समचतुर्भुज है। हम आपको बता रहे हैं ये कुछ इस तरीके से समचतुर्भुज है। और इसका नाम अगर हम रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। क्या चीज़, ए, इसका नाम रख देते हैं बी, और इसका नाम सी, और इसका नाम डी। कुछ इस तरीके से रख देते हैं। और इसमें जो विकर्ण है ना, एक हमारा विकर्ण होगा ए सी, और एक विकर्ण होगा बी डी। ठीक है, जिसमें कि इसमें एक विकर्ण जो है वो दिया हुआ 14। मान लेते हैं इसमें जो है हमारा AC हमें दिए हुआ है कितना, 14 जो है सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है। ओके, उसके बाद और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका जो टोटल का क्षेत्रफल जो है वो 98 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 98 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा, यानी ये जो है ये B से लेके D तक वो कितना होगा। यानी आपको हम बता दें कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम लोग AR से दिखाते हैं। क्या चीज़, हम लोग AR से दिखाते हैं। तो AR बराबर जो है हमारा क्या दिया हुआ है, 98 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें हमारे पास जो है AC, मान लो AC दिया हुआ है कितना, 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या निकालने के लिए, यानी कि कह दें आपको कि BD बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। समझ में आ रही बात। तो चलिए इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि इसका जो फार्मूला हम जानते हैं वो क्या हो जाता है, वो हम वो बताते हैं क्या होगा। यानी हम आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं क्या चीज़, कि समचतुर्भुजकार, चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, बराबर हम आपको कह दें, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल,
गुणनफल, आप समझ लीजिएगा गुणनफल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हम मान सकते हैं आपको कि क्या चीज़, तो यहाँ पे हम बी डी निकालना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो हम आपको लिख के बताते हैं। माना कि क्या, हम मान लेंगे क्या चीज़, बी डी बराबर क्या ऊंची एक्स वर्ग सेंटीमीटर हम मान लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो 98, इसीलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे 98, क्या करेंगे 98, और फिर उसके बाद जो है बराबर के बराबर करेंगे और ये 1/2 लेंगे, ठीक है, 1/2 लेंगे और बीच में गुणा करेंगे। विकर्णों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, एक तो 14 हो जाएगा एक विकर्ण, ठीक है 14, और एक विकर्ण हम माने हैं एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बन के आएगा एक्स, क्या आएगा, बन के एक्स आएगा, जिसमें कि उसके बाद जो हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा, x को एक साथ कर देंगे, तो x को एक साथ जो करेंगे तो x बराबर जो ये बन के आएगा, ये ऊंची ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 गुना 98, क्या चीज़ 2 गुना 98/14 ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो है इसको काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 14 ही का 14, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ये सेंटीमीटर बन के आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है 5 का ए नंबर क्वेश्चन का जो है कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो कि 5 का बी नंबर। तो यहाँ पे जो है अब हम बात करते हैं 5 का बी नंबर क्वेश्चन, जिसमें बताया गया कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कि ये कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम अगर आप हम रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम हम रख दिए। और इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो पूरा का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 125 है। कितना है 125 वर्ग सेंटीमीटर है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद इसमें जो बताया गया जैसे कि और आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी ये नीचे वाला बी सी जो है ये आधार है, ये कितना सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि तो तदनुरूपी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें बताया गया कि शीर्ष लंब जो है ना उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि इसका हम फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये 5 का बी नंबर है और इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जिसमें कि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज न लिख करके त्रिभुज का फिगर बना देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिभुज है और का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका जो फार्मूला होता है वो 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है। क्या होता है, शीर्ष लंब होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम आपको लिख दे रहे हैं अच्छी तरीके से, शीर्ष लंब होता है, कुछ इस तरीके से इसका होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप शीर्ष लंब बराबर आप x मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, शीर्ष लंब ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सबसे पहली बात तो ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है कितना, यहाँ देख सकते हो 125 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही 125, तो 125 लिख दिया और ये बराबर के बराबर लिख दिया, ये 1/2 लिख दिए फार्मूला का। उसके बाद ये गुना है तो गुना कर दिए, उसका आधार हमें पता है कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 और गुना ये शीर्षलम, अगर हम x मानना चाहेंगे तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहेंगे तो नहीं मान सकते, छोड़ दे सकते हैं। तो अब आगे हम कर सकते हैं, इसीलिए ये x बराबर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि ये 125 को हम गुना करना होगा किससे, ये बटा के निचले वाले हिस्से से यानी 2 से, तो 125 गुने 2 हो जाएगा और बट्टा जो हमारे पास ये 5 है ये ऊपर से नीचे आ जाएगा क्योंकि तिरछा गुना कर रहे हैं इसलिए, तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको हम काट सकते हैं, कितना से काट सकते हैं, तो 5 एकर 5, 25 पंचे 125 इतना से कट जाएगा। तो जिसमें कि हमारा जो आएगा निकल के कितना 25 गुना ये 2, तो जिसमें कि हम गुना करेंगे इसको 25 गुना 50 हो जाएगा और यही 50 हमारा आंसर हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में है इसीलिए इसको हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो ये इसका कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 का ए और बी दोनों कंप्लीट हो गया। और 6 नंबर क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे और उससे आगे भी बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।